देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया फास्ट 24, हर खबर सच के साथ। खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, जहां मुक्ति धाम में गंदगी का अपार भंडार है। एक माह पहले राजीव की माताजी का देहांत हो गया था। पानी बरसने की वजह से बड़ी मुश्किल से अंतिम संस्कार हो पाया। उस दिन राजीव चोपड़ा ने अपने स्वयं के पैसे से 50,000 रुपए देकर एक चबूतरा और टीन शेड बनवाने की ठान ली। बरसात का काम होते ही राजीव अपने स्वयं की पूंजी से टीन शेड चबूतरा बनवाएंगे, लेकिन सरपंच सचिव का मुक्ति धाम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। गाँव में रहकर इतना तो देखा ही जाता है कि 10,000 की आबादी में एक भी मुक्ति धाम नहीं। कल निरंजन दोहरे की पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। मौसम खराब होने के कारण काफी मशक्कत के बाद झाड़ी और घास में रखकर अंतिम संस्कार कर पाया। परिवार के लोग और रिश्तेदार देखकर आंखों में आंसू आ गए और मचंड मुक्ति धाम तो बहुत साफ स्वच्छ होना चाहिए। कोई छाया की व्यवस्था नहीं है, झाड़ी इतनी खड़ी है कि वहाँ में मतलब जो है वहाँ आदमी घुस सुनना नहीं पाता ही, पानी भरो है और टीन की कछु व्यवस्था नहीं है, छाया की मतलब वहाँ के जहाँ से संस्कार हो जाए ऐसी कोई वहाँ वो नहीं है, जाके दीवान कछु करवाई जाए। मतलब 2 बार यहाँ टीन सेट का पैसा निकला, यहाँ कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ और पेड़ लगवाए थे और यहाँ पेड़े बाउंड्री कुछ नहीं है। यहाँ पे यहाँ गंदगी इतनी है, गांव के लोग बाग यहाँ लेटरिन करा, पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठे हुए को व्यवस्था नहीं है, घूरे डाल रहा है। 12 बीघा जमीन है, 12 बीघा जमीन है, शमशान घाट की बहुत पुरानी, राजा नरेंद्र सिंह जी के जमाने की। और मौका पे 2 बीघा नहीं है, आज 2 बीघा नहीं है। मुक्ति धाम है, यह पूर्व में राजा नरेंद्र सिंह जी के द्वारा एक ज़मीन जो है दी गई थी मुक्ति धाम के लिए शासन व्यवस्था के अनुसार, जिससे कि जो है लोगों को जिनके पास खुद की जो है ज़मीन नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर ग्रामीण इलाके में खुद की ज़मीन पे लोग जो है दाह संस्कार करते थे। लेकिन जो है कुछ ऐसे भी लोग, गरीब लोग थे जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, तो मुक्ति धाम की व्यवस्था की गई थी। उस पर 12.5 बीघा के आसपास ज़मीन जो है उस समय राजा नरेंद्र सिंह जी ने अलॉट की थी, जिसको जो है राजा रघुवीर सिंह ने पट्टे के रूप में यहाँ के जो है शासन को जो है मुक्ति धाम के रूप में अलॉट की गई और वहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया था। परंतु कालांतर में जब जो है राष्ट्र व्यवस्था समाप्त हो गई और भारत में प्रजातांत्रिक सरकारें आ गईं, तो उस मुक्ति धाम की अनदेखी हुई। आज जो है वर्तमान में केवल 2 बीघा ज़मीन वहाँ पर बची हुई है। कुछ स्वास्थ्य विभाग ने और दूसरे लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और ना तो वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। ये ग्राम भी जो है कस्बे से जो है ज़्यादा का रूप ले लिया है, जहाँ पर जो है लोगों के पास जो है ऐसे कई लोग हैं जिनको जो है अपने प्रिय लोगों का जब जो है दाह संस्कार या संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना होता है, तो परेशानियां देखनी पड़ती हैं। लेकिन शासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया, लेकिन लोगों ने इसकी अनदेखी की और उसका नतीजा आज ये है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है और सबको मालूम है। आप भी जाके ग्राउंड पे जो है देख सकते हैं। शमशान घाट पर कोई व्यवस्थाओं का सारा अभाव है, न तो पानी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर टीन सेट है कि बारिश में अगर किसी को जलाने आए, अभी तो वो सामने ही दिखाई दे रहा है कि जल रही है, लेकिन अगर कहीं खुले में जलाने के मजबूर हैं। और यहाँ पर 12 बीघा जमीन होने के बावजूद भी ढंग से देखी जाए कि अगर 2 लोगों की आ जाए तो 2 लोगों को यहाँ पर ढंग से जला नहीं सकते हैं। बैठने को जगह नहीं है, टीन सेट नहीं है, यहाँ प्रशासन बिल्कुल सुस्त है और कुछ भी नहीं कर रहा है। भिंड से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।